साथियों नमस्कार। राजस्थान के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह एक दिवसीय प्रवास करके भरतपुर से करौली गए। भरतपुर आए हैं, करौली गए हैं, इसका मतलब जिला स्तर पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के दौरे शुरू हो गए। किसी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अगर जिलों तक पहुंचने लगे हैं, संगठन की अपनी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इससे कई लोग अब 2.5 साल गुजर जाने के बाद आगामी चुनावों की सुगबुगाहट के रूप में भी देखने लगे हैं, क्योंकि पार्टियां बड़े स्तर पर समीक्षाएं, मन टटोलने वाली चीजें करना शुरू कर देती हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं डॉक्टर रितु बनावत, भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, बैठक में भी मौजूद थीं। क्या कुछ रहा और आने वाले समय की क्या रूपरेखा है, चर्चा करेंगे डॉक्टर रितु बनावत से। आपके सवाल चर्चा को थोड़ा रोचक बनाएंगे। मैडम, ये समय निकाला इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सभी दर्शकों को, सभी क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को नमस्कार। कैसे आए राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी? जिलों के दौरे पर कैसे निकले हैं? प्रभारी हैं राजस्थान के, उनका अधिकार भी है, लेकिन फिर भी क्या टटोला एक दिन की बैठक में? अभी जो राजस्थान के हालात हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। कानून फेल है, कानून पूरी तरह से फेल है। आए दिन हत्याएं, लूटपाट, यहाँ तक कि घर की बाल बच्चियां, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। तो जो स्थिति राजस्थान की हुई है वो सभी के लिए चिंता का विषय है। और क्योंकि आदरणीय अरुण सिंह जी भाई साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन पर राजस्थान के प्रभारी भी दायित्व है, उनका दायित्व है कि वो उनको राजस्थान को संभालना है और आने वाले समय में चुनावों के लिए भी तैयार करना है। हाँ, वो पृष्ठभूमि धीरे धीरे शुरू हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने का तरीका है, अभी हमारी थोड़े दिन पहले जेपी नड्डा जी ने भी बैठक ली थी और उसमें भी कहा कि सबसे पहले हमें अपना बूथ तैयार करना है। बूथ लेवल पर जाकर, बूथ लेवल पर हमें पार्टी को मजबूत करना है। और पन्ना प्रमुख की रचना हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत पहले से शुरू थी, लेकिन अब उसको सशक्तता से पार्टी को मजबूत करने के तरीके से नवंबर तक इस योजना के तहत काम करते हुए हम पन्ना प्रमुखों तक भी पहुंच जाएंगे। ऐसा उद्देश्य पार्टी ने रखा हुआ है। जैसा मुझे जानकारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए थे जयपुर में जी, तो वो एक मंत्र और फूंक गए, बताए कि दिसंबर तक ही सरकार को टिकने देना है। बाद में ऐसा भी चल रहा है कुछ कि कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंके। भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है वो अपने आप में सभी चीजें बयां कर रही है कि सरकार को स्थिर बनाने के लिए कितने एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। विधायकों को कितने दिनों तक होटल में कैद करके रखना पड़ा, और अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी और सब चीज चल रही है। हाँ, कुछ तो अस्थिरता का माहौल भारतीय जनता पार्टी को क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस के अपने ही कर्मों के कारण, ऐसा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, कोई पदाधिकारी को ही नहीं, पर आम जनता को भी ऐसा विश्वास है कि ये सरकार बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तो चुनाव 23 में ही होंगे या आप बीच में ही सरकार को धक्का भी दे सकते हैं? देखो, बगैर विपक्ष के धक्का दिए तो संभव नहीं है। विपक्ष भी अपना रोल अदा करेगा, तभी तो जाकर के। इस चीज के लिए मैं आपको क्या उत्तर दूं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहने वाला। दिसंबर तक की संभावना है, बता गए नड्डा जी, तो ऐसा कह गए हैं कि दिसंबर तक अपन वेट एंड वॉच कर रहे हैं, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी तो 23 के लिए भी तैयार है, और उससे पहले चुनाव होते हैं तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। अभी अरुण सिंह जी भाई साहब का जो दौरा हुआ, हाँ, उसमें क्या चीजें फोकस रही, वो थोड़ा सा। वो उनका यही कहना था कि हमें पार्टी को निचले स्तरों पर भी मजबूत करना है और एकजुटता का संदेश जनता के सामने लेके जाना है।
जो चीजें केंद्र में जो हमारी सरकार है उन्होंने की है, जैसे आप देखिए कि राजस्थान में सरकार ने कह दिया कि हम टीकाकरण हम करना चाहते हैं, हमें आप राइट दीजिए। तो पहले तो ये कहा, लेकिन बाद में उससे मुकर गए कि नहीं साहब, केंद्र की सरकार ही करेगी। तो ये टीकाकरण का जो अभियान था वो अगर केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करती तो शायद पूरा होने की स्थिति में नहीं पहुंचता। अभी आपने बीच में एक बात कही कि अरुण जी ने कहा है कि हमें एकजुटता के साथ लोगों के सामने जाना है। ये एकजुटता क्यों दिखानी पड़ रही है? पार्टी तो एकजुट होगी ही या कुछ गड़बड़ है? नहीं, पार्टी बिल्कुल एकजुट है। कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं है 2-3 धड़े काम कर रहे हैं पार्टी में भी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, चुनावी राजनीति अलग होती है और संगठन की राजनीति अलग होती है। पार्टी में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो हर कोई चाहता है, टिकट भी मांगते हैं, एक जगह से 4-4 10 लोग मांगते हैं। जहाँ अच्छी वो होती है वहां 10 लोग भी टिकट मांगते हैं और टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। लेकिन संगठन के तौर पर अगर हम चाहे मैं हूं या कोई और भी हो, अगर वो पार्टी का फेस है तो सार्वजनिक तौर पर हमें एकजुट दिखना होगा। पार्टी तभी मजबूत नजर आती है। भरतपुर में मैं जैसा आज सुबह के अखबार में छपा, भरतपुर जिले में भी पार्टी एकजुट नजर नहीं आती है। आप देखिए, मेरे को लगता है कि अभी जो कार्यक्रम हुआ कल जो जिले की कार्य समिति थी उसमें कोई विधानसभा ऐसी नहीं थी जहाँ का व्यक्ति उसमें नहीं हो। राष्ट्रीय महामंत्री आए हैं तो सभी आए होंगे। कार्यक्रम तो पूरे दिन का चल रहा था, वो तो काफी बाद में आए थे। हाँ। लेकिन जिले की कार्य समिति थी तो सब लोग वहां मौजूद थे। हर विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष मौजूद थे, हर पदाधिकारी मौजूद थे, चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तो मुझे लगता नहीं कि पार्टी हमारी कहीं बिखराव की स्थिति में है। अच्छा, मैं तो संयोग से ही भीमनगर पहुंचा था और मुझे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और पीछे से 3-4 गाड़ियां थी। तो भीमनगर पर एक चूंकि निकल के करौली जा रहे हैं तो एक स्वागत का कार्यक्रम था। उसके बाद वहां से चल के अपन आए पंचायत समिति पर। तो पंचायत समिति पर गाड़ियों की कतार थी, हम तो उस जाम में ही फंस गए। तो हमें यहाँ बताया गया कि यहाँ भी एक स्वागत था। एक कस्बे में 2 जगह एक ही राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत। मैं केवल अपना अनुभव बता रहा हूं। तो ये बिखराव है पार्टी का या एकजुटता है? बिखराव की कोई बात नहीं है। एक्चुअली देखो, हमारी विधानसभा में 6 मंडल है। अच्छा 6 मंडल है। 3 रुब्बा साइड आते हैं, 3 बयाना साइड आते हैं। तो अब इतने बड़े बड़े अधिकारी हमारे निकल के जा रहे हैं तो सभी चाहते हैं कि हम उनका स्वागत करें। और हमारे एक मंडल अध्यक्ष का मन था कि हम भीमनगर पे बयाना में जैसे प्रवेश द्वार पर तो तब स्वागत करें, और कुछ का मन था कि हम शहर के बीच में। हमने इस चीज को कोई वो नहीं लिया कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ स्वागत कर लें, 2 जगह स्वागत कर लें, हमारे खुद के अधिकारी हैं। नहीं वो तो नेता है और उनका हम स्वागत करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ऐसी कोई बात माधव सिंह जी हमारे दर्शक जो भीमनगर थे वही चल के वही गाड़ियों का काफिला वही था। वो कोई माधव सिंह जी वो कह रहे हैं आपका चेहरा मैडम वसुंधरा राजे से मिलता जुलता सा है आप। मैडम आजकल परिदृश्य में नहीं है पार्टी के में कहीं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो हैं मगर सक्रियता में थोड़ी सी इस चीज की मैं जवाब देने की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के नेता हैं, तो इस चीज में मैं क्या हाँ चलिए, ये बड़ा इशू है तो इसमें मैं वो भी आज आपने कोई ज्ञापन दिया है स्थानीय बिजली की समस्याओं को लेकर के, लोगों को थोड़ा एड्रेस करें। पिछले साल भी शायद इन्हीं दिनों में एक आंदोलन था, सप्ताह भर का आंदोलन चला, उसकी क्या परिणति रही और दोबारा से आपको ज्ञापन क्यों देना पड़ा है? लगभग 30 जून की बात थी। हाँ, पिछले साल नहीं, 30 दिसंबर, सर्दियों के टाइम की बात थी। सर्दियों के टाइम की बात थी, सॉरी, सर्दियों का समय की, जब रबी की फसल बुआई होती है उस समय की बात थी। और हर किसान को उस समय पानी देना होता है। हाँ, और हम सब जानते हैं कि हमारे इस एरिया में ठंड का कैसा कहर होता है उन दिनों, बहुत ज्यादा। और बिजली जो दी जाती है वो हमारे क्षेत्र को
3 फेज की बिजली किसानों के लिए जो उपयुक्त है, 5-6 घंटे की जो 5-6 घंटे की जो बिजली है वो रात के समय दी जाती थी। उस समय भी वैर में बिजली, नदवई में बिजली दिन में मिल रही थी, लेकिन बयाना में बिजली, रुब्बास में बिजली उस समय रात में मिल रही थी। इसी को लेकर हमने वो आंदोलन किया, सप्ताह भर बैठे और कई सारी ट्रिपिंग की समस्या थी, बहुत सारी बिजली विभाग की जो अव्यवस्थाएं थी, जीएसएस को लेकर, कर्मचारियों को लेकर भी कुछ चीजें थी। तो उन सब समस्याओं को लेकर हम धरने पर बैठे, हमने हड़ताल वाली स्थिति में वो आंदोलन पहुंचा और आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से आंदोलन काफी संख्या में लोगों की गैदरिंग चल रहा था, कबड्डी प्रतियोगिता भी हुई थी। जी। तो जो किसान थे उस आंदोलन से इसलिए जुड़े कि वो समस्या उनकी अपनी थी और हम सब एक माध्यम थे, तो जिसके माध्यम से वो, उस मंच के माध्यम से वो बात उठाई गई। और आप देखिए कि बयाना में तो पहली बार ऐसा मौका था जब चीफ इंजीनियर को आना पड़ा उस आंदोलन में, और उन्होंने एक समझौता पत्र तैयार हुआ, उन्होंने सिग्नेचर किए। और बात ये थी, अभी जो हमने ज्ञापन दिया है वो इस बात पर दिया है कि अभी रबी की फसल जब बुआई होगी तो उसमें 3 महीने बाकी हैं। हाँ, अभी तो करीब 3 महीने बुआई हुई है, 3 महीने बाकी हैं, लेकिन वो जो हालात हैं उसमें सुधार हो, और जो आपने समझौता पत्र में कहा कि हम उन व्यवस्थाओं को ठीक कर लेंगे, दिन में बिजली मिलेगी किसान को, ये रिमाइंडर के रूप में हमने पहले से ही आगाह किया है कि भाई बाद में ऐसी समस्याएं नहीं हो, कि हम आपको 3 महीने पहले बता रहे हैं कि अब की बार अगर हमारे हितों के साथ, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ हुआ तो आंदोलन उस समय से भी उग्र रूप में होगा। हमारी दर्शक हैं पायल राजौरिया, आपको नमस्ते बोल रही हैं। नमस्ते, नमस्कार और पायल जी। बहुत सारे लोगों ने बोला है नमस्ते, तो सबका एक बार आप ले लीजिए। सुनील चौधरी जी भी हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अरुण प्रधान जी हैं, वो भी नमस्ते बोल रहे हैं। हाँ, सुनील चौधरी जी हैं, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल गैस की प्राइस बढ़े हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, बढ़े हैं ये सब चीज हम समझ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इसके लिए भी काम किया जाने वाला है। ये बात भी हमारी बैठक में उठी और इसको और भी मोदी सरकार का पूरा ध्यान है, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत कुछ हमें पेट्रोल डीजल के दामों में, मंत्री भी बदले हैं तो शायद संभावना है कि अच्छा कुछ गिरावट आए। अभी अगले 2 मिनट जो हैं जी, वो आपको इसलिए हैं कि आप ये माने कि वर्ष 2023 है, नवंबर का महीना है, सामने लोग बैठे हुए हैं और आप उनको संबोधित कर रही हैं। क्या लोगों को भरोसा दिलाएंगी? सभी को मैं कहना चाहूंगी राम राम साहब। मैं ऋतु बनावत मेरे पूरे बयाना क्षेत्रवासियों को, रुब्बा क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहूंगी कि मैंने जो संघर्ष आपके लिए किया है, अगर कोई कमी रही है तो उसको मैं भविष्य में सुधारूंगी, और आपकी ये बहू आपको कभी नीचा नहीं दिखाने देगी, और जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मेरे बूते होगा विधानसभा में भी दहाड़ूंगी, और आपके लिए, आपके विकास के लिए इतना काम करके दूंगी कि आप खुद कहेंगे कि ऋतु बनावत आनी चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी, क्योंकि आप 2023 की बात कर रहे हैं, तो आपने मेरी झोली मैंने जब फैलाई, आपने वोटों से खूब भरी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बार इस झोली को खाली मत रहने दीजिएगा। एक बार विधानसभा पहुंचा कर देखिए, आपको हमेशा आपकी बहू आपके घर के आगे तैयार मिलेगी हर काम के लिए। पायल राजौरिया हैं, वो कह रही हैं कि फोटो और वीडियो में ही देखा है, मेरी इच्छा है एक बार आपसे मिलने की। बिल्कुल पायल जी, घर पे भी स्वागत है। आप मुझे कहीं बुलाना चाहोगी तो उसके लिए भी मेरा स्वागत है। मैं जरूर तैयार मिलूंगी आपको। साथियों, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, सांझ ढल गई है
और थोड़ा अंधेरा होने लगा है। अंदर कमरे में इंटरनेट की समस्या की वजह से हमें बाहर बैठना पड़ा, लाइट चला दो। इसीलिए अब हमको ये चर्चा बंद थोड़ी सी यूं करनी पड़ेगी कि हमारा मोबाइल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आप सब ने, हाँ थोड़ी सी देखो पसीने में तरबतर हो गई मैडम। संजय टाइगर हैं, रंजीता कोहली पर भरतपुर में धक्का मुक्की पुलिस वालों ने की, बीजेपी वालों ने आज तक उसका विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ, अभी हाल ही की घटना है। अभी हमारी कार्य समिति में भी इसके लिए एक प्लान बनाकर हम ज्ञापन देने वाले हैं। अभी इसके लिए भी चर्चा हुई थी, जो सांसद महोदय पे हमला हुआ उसके बारे में भी बातचीत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को या अपने जनप्रतिनिधि को छोड़ देगी। हम सब एकजुटता के साथ उनके साथ जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसका मुखर होकर विरोध करते हैं। पायल ने कहा है कभी दिल्ली आओ तो मुझे मैसेज करना, मेरी मिलने की इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल पायल जी, जरूर मिलेंगे। बहुत सारे दर्शकों ने आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। सबको एक बार एक मुश्त आप धन्यवाद दे दीजिए। सभी दर्शकों का, सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, बस ऐसी ही मैं आशा करती हूँ आप सबसे। धन्यवाद। साथियों, ये थी ऋतु बनावत। खुले मन से इन्होंने अपनी बात कही और जितने सवाल थे वो हमने इन तक पहुंचाने की कोशिश की। समय समय पर मुलाकातें होती रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।